जो माताओं ने बताया कि कल नरसिंह जी जब रास के दर्शन कर रहे थे तो इतने भाव विभोर हो गए, इतने मगन हो गए कि नरसिंह जी के हाथ में जो मशाल थी वो जल चुकी थी और उसकी जगह नरसिंह जी का हाथ जलने लग गया। फिर भी नरसिंह जी को पता नहीं कि मैं कहां हूं। रुक्मन जी का ध्यान पड़ता है कि देखिए महाराज वो क्या हो रहा है। जल्दी से देखते हैं ठाकुर जी और दौड़े चले आते हैं, अपने पीताम्बर से नरसिंह जी का हाथ बुझाते हैं, अपना पीताम्बर उनके हाथ में से फेर देते हैं, उनका हाथ वैसा का वैसा हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जब आप पूर्ण तरीके से भगवान के हो जाते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार से आज नरसिंह जी को कुछ ध्यान नहीं रहा, दौड़े दौड़े कन्हैया आते हैं और उनका हाथ सही करते हैं, ठीक करते हैं और उनका हाथ पकड़कर अपने धाम ले जाते हैं। कुछ दिन तो नरसिंह ठाकुर जी के पास रहे और जो जो समय गुजरो तो नरसिंह जी ने ठाकुर जी कहो कि महाराज बहुत दिन हो गया, अब थे वापिस मृत्यु लोक जाओ। कठे जाओ कि थे वापिस मृत्यु लोक जाओ। नरसिंह जी कहो क्यों? बोले कि आपके जो कर्म हैं, आपको जो मनुष्य शरीर मिला है कुछ कर्म भोगने के लिए उनको भोगना है। नरसिंह जी कहो क्यों? मैं तो अठे ठीक हूं, मैं नहीं जाऊं। भगवान कहते नहीं नरसिंह जी आपको जाना पड़ेगा। नरसिंह जी कहे महाराज मैं भटकाई करूं, मारे जो मकान जो धन सब था वो तो मैंने दान कर दिया, अब मैं क्या करूंगा वहां, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। भगवान बोले आप जाइए, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। भगवान ने बुलाया विश्वकर्मा जी को और विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि जूनागढ़ में जाइए और जूनागढ़ में जाकर एक बड़ा सा महल बना दीजिए गांव के बाहर और एक बड़ी सी रसोई हो जिसमें 1 वर्ष का सामान में डाल दीजिए, जो इनको भोजन में दिक्कत नहीं आए, कठिनाई नहीं आए। विश्वकर्मा जी जाते हैं, बड़ा ही सुंदर महल बना देते हैं नरसिंह जी का। और अब ठाकुर जी कहो कि नरसिंह जी थे जाओ थारे घरा। नरसिंह जी कहो महाराज मैं चलो तो जाऊं, पर मैंने थारी याद आवे तो मैं काई करूं, मन थारी याद आवेली। भगवान कहो कि सुन नरसिंह मैं थाने एक राग देऊं और उन राग रो नाम काई है केदार राग। क्या याद रखना, केदार राग। नरसिंह जी कहो महाराज मैं इन केदार राग रो काई करूं, माने गानो भी नहीं आवे और माने बजानो भी नहीं आवे। ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह जी आप तो गाना शुरू कीजिए, ये अपने आप बाजेला, अपने आप गाएला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये केदार राग ऐसी राग है जब आपको मेरी याद आए, जब आपके अंदर कोई परेशानी आए, जब आपके अंदर कोई कठिनाई आए तो आप इस केदार राग को गाना और मैं स्वयं हाजिर हो जाऊंगा। नरसिंह जी केदार राग लेन भगवान ने प्रणाम करो, जो ही भगवान ने प्रणाम करो नरसिंह जी जो ही आंखें खोली तो जूनागढ़ रे माए।
एक बूढ़ो सो ब्राह्मण आयो और नरसिंह जी रो हाथ पकड़ ले जान कहो, आओ महाराज थाने थारो महल दिखाऊं। नरसिंह जी पहचान गए कि क्या बात है, कैसे है, लेकिन नरसिंह जी अपने बीवी बच्चों को लेकर, पत्नी और बच्चों को लेकर उस महल में चले गए। अब संत तो संत होया करे महाराज। अब नरसिंह जी महल में रहने लाग्या तो नरसिंह जी मन में विचार करो कि मेरे जेड़ा पता नहीं और भी कितने संत होंगे, मेरे जेड़ा और भी भजनानंदी और कहीं हो तो मैं उनको लेकर आऊं। अब नरसिंह जी गांव में गया, गांव में घूमया तो कोई आंधा ने पकड़या, कोई लंगड़ा ने पकड़या, कोई लूला ने पकड़या। यूं करता करता 16 सूरदास इकट्ठा कर लिया। 16 सूरदास इकट्ठा करने घरा ले आया। आज माताओं की संख्या ज्यादा है, मेरी भाषा समझ आ रही है क्या माताओं? अथान मारवाड़ी समझ आ रही है ना? नहीं, हाँ ना तो मुझे सुन नहीं रहा, हाथ उठाकर बता दो। अच्छा सभी को आ रही है। इधर मारवाड़ी समझ में आ रही है ना? बहुत सुंदर। हाँ वैसे तो सब पढ़े लिखे हैं, आजकल आ जाती है समझ में। हाँ माताओं आप आगे आइएगा, इधर आइएगा। समिति से, कमेटी से संदेश आया, आप थोड़ा आगे की तरफ आइएगा। माताएं उस कोने में जाती, उस कोने में कुछ स्पेशल रखा है क्या? बैठे था न कथा नहीं सुने, ऐठाओ जित कथा सुने ऐठी ना हो। नहीं, समिति के जो सदस्य हैं उनसे ही बोलो, वो जहां आगे जाए उनको आगे मत जाने दो, वहीं से मोड़ दीजिए इधर ही। हाँ अब काई हुए 16 सूरदास पकड़न नरसिंह जी घरा ले आया। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई आंधा है, कोई ने दिखे नहीं। अरबा संतान कहो कि थे मारे घरा चालो, थाने 2 टाइम री रोटी मिले ली, पर बदले में थाने भजन करनो पड़े। 16 सूरदास बोला ठीक है, घरा ले आया। अब नरसिंह जी आप री पत्नी ने बोले आज तो हलवो बना, आज तो पूड़ी बना, आज तो यू बना, आज तो यू बना। रोज नया नया पकवान बने और रोज नरसिंह जी भगवान रे भोग लगा और फिर उन 16 सूरदासा ने भोग पवावे और फिर खुद पावे। आप तो चकाचक आनंद, सुबह शाम भजन और सुबह शाम सुंदर सुंदर पकवान, सभी 16 सूरदास साथ में नरसिंह जी चकाचक भोग लगावे और चकाचक भजन गावे, बड़ो आनंद। लेकिन महाराज होयो काई कि जो भगवान ने 1 वर्ष रो जो सामान भेजो, 1 साल रो, वो 1 ही महीने में खत्म। क्यों? क्योंकि 16 सूरदास जी में तो महाराज 1 साल कठों चाले, वो तो 1 महीने ही चाले। अब नरसिंह जी की पत्नी कहे सामान खत्म हो गयो, अब फिर मत गई जो हलवो बना, पूड़ी बना, हीरो बना, मेरे से नहीं बने, डब्बा खाली है। नरसिंह जी कहे कोई नहीं, भगवान कोई नहीं कोई व्यवस्था करेला। अब काई होयो, अठीनु तो नरसिंह जी रे घरा सामान पूरो होयो और अठीनु 4 संत जूनागढ़ आया और गांव में पूछता फिरे कि माने हुंडी लिखवानी है। हुंडी समझो कहीं होए।
आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो हुंडी की जरूरत नहीं है। पहले होती थी। पहले क्या, जिसके नाम से हुंडी लिख देते तो वो उसी नाम से कहीं दूसरी जगह भी वो ले सकते थे। और वो चार संत हर जगह पूछे, महाराज माने हुंडी लिखवानी है। गांवरा लोग कवे अठे कोई हुंडी नहीं लिखा है। एक मस्करो आएगी मजाकियो और आन कवे नहीं 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 रुको रुको, थाने काई करने बोल माना हुंडी लिखवानी है। और एडी हुंडी लिखवानी है कि माने द्वारिकापुर मिल जावे। बोले हाँ हुंडी तो हमारे लिखा पर एक ही लिखा। बोले कौन है? बोले वो नरसी लिखा है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये समाज के लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया। बच्चों को कहते हैं लोग, अरे तेरी माँ तो पागल होगी, सुबह सुबह लेन डलिया मंदिर जावे, कभी कठे जावे कदे कठे जावे, पागल होगी। ये समाज, ये परिवार, ये संसार पूजा करने वालों को, भक्ति करने वालों को पागल कहा करते हैं और उनको पागल समझकर उनका मजाक भी उड़ाया करते हैं। जूनागढ़ वासियों को पता था कि भगवान का भगत है और अनन्य भगत है, इनके बराबर कोई भगत नहीं है, फिर भी उनका मजाक करते थे, उनकी हंसियां उड़ाते थे। एक मस्करा आया और उसने कहा कि हमारे तो गांव में एक ही हुंडी लिखता है, कौन? नरसी। अब सबने पता कि नरसी कोई हुंडी नहीं लिखा है। वो कोई टाइम तो पहले, वो जब उसके पास धन था, दौलत थी, पद था, प्रतिष्ठा, उस समय वो लिखता था, लेकिन आज तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये समाज है, ये आज उसकी वो बोलते ना हंसी, आनंद ले रहे हैं उसके साथ। बोले हमारे गांव में एक ही है नरसी और वो ही हुंडी लिखता है, और वो एडी हुंडी लिखे है, एडी हुंडी लिखे है कि बनरी हुंडी लिखोड़ी पूरे संसार में स्वीकार होए। संत कहो अच्छा? बोले हाँ। पर महाराज यहाँ है कि आजकल ठा नहीं, वो लिखे नहीं लिखे पतो नहीं थे, जान पूछ लो। और गांव रे बार बाकी बहुत बड़ी हवेली है। संत कहो बा का घर कट है? बोले गांव रे बाहर तालाब रे किनारे बड़ी सी हवेली है। बोला ठीक है। अब चारों संतों ने क्या किया, आ गई नरसी जी के पास, और नरसी जी के पास आकर एक बात बोलते हैं। संत कहे मेहता ताई सुनो नरसी जी बात, मेरे पल्ले रोकड़े 700 रुपया तुम गिन लो पूरे 100 साल। नगर द्वारिका हुंडी लिख दो, रुपया ले लो अपने हाथ, देर मत लाओ नरसी जी, हमको जाना है प्रभात। कि देखिए नरसी जी हुंडी लिखिएगा, हमने सुना है आप हुंडी लिखते हैं, और आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी, और हम 700 रुपए रोकड़ लेकर आए हैं। आप जल्दी से उन रुपयों को गिन लीजिए। भगत वसल हरि सारे सब काज, अरे नानी बाई के मायरारी सांवरियान लाज, नानी बाई के मायरारी सांवरियान लाज, सीता राम जी ने लाज,
ओ राधे श्याम जी ने लाज, ओ मारे कानूड़ा ने लाज। अब क्या होता है, अब आगे आपको छोटी छोटी क्लिप ही मिलेंगी। संत आए और बोले कि नरसी मैं 700 रुपया रोकड़ लाया थे, जल्दी करें गिनो और माने फिर सुबह तक द्वारिका पहुंचनो है। नरसी जी कहे महाराज मैं कोई हुंडी वुंडी नहीं लिखता, पहले लिखता था और किसी ने अगर बोल भी दिया तो मैं माफी चाहता हूं महाराज, मैं अब कोई हुंडी नहीं लिखता। संत कहने लगा कि हाँ माने ठा है थी हुंडी नहीं लिखो, पर मारी हुंडी तो थाने लिखनी पड़े। आजकल थे बंद कर दी हुंडी लिखनी, लेकिन मारी हुंडी तो थाने लिखनी पड़े। अब जब बातें चल रही आपस में, नरसी जी हुंडी लिखो, संत कह रहे आप लिखो, नरसी जी मना कर रहे मुझे आ नहीं रही। तो इधर सु सूरदास जी मलुकदास जी कहे नरसी जी लिख दो लिख दो, घरा राशन कोनी डब्बा खाली है, लिख दो 700 रुपया आवे भाई ठीक है। नरसी जी ने मन में विचार करो बात तो ठीक कवे, कहीं पे तो भगवान रो रूप ले नहीं आया हो। नरसी जी कहे अच्छा चलो ठीक है मैं लिख तो दूंगा, लेकिन वहां कोई स्वीकारने वाला नहीं है, स्वीकारेला कौन है भाई? किसी के नाम आप हुंडी लिखो तो आगे वो चाहिए तो जरूर, उसका नाम तो होना चाहिए। फिर नरसी जी ने दिमाग लगाया कोई बात नहीं, चलो भगवान ने ही भेजा होगा। अब नरसी जी हुंडी लिखनो आरंभ करें तो पहले महाराज पत्थर लिखते थे, तो पत्थर लिखने का भी बड़ा तरीका होता था, और आजकल तो पत्थर लिखना ही नहीं आता होगा। आता है क्या? आवे पत्थर लिखनो? आजकल तो ये हेलो चाल के पत्थर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कोई नहीं कहे हमारे शादी है आनो है, हाँ हेलो शादी। आजकल तो वीडियो कॉल, हाँ जी आपको आना है ठीक है फलानी तारीख की शादी है। आजकल के बच्चों को सही से पत्थर लिखना नहीं आता। नरसी जी पत्थर लिखे और बड़ो ही सुंदर पत्थर लिखो। नरसी जी कहे सिद्ध श्री द्वारिकापुर ग्राम में है सकल गोपमा, सांवल सा है नाम। ग्राम है सकल गोपमा और सांवल सा है नाम। रुपया 700 संता ने गिना दीजो और 350 रा दुगुना कर दीजो। 350 के दूने कितने होते हैं? 700। तो संतों ने कितना, नरसी जी ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि 350 रा दूना कर दीजो। हुंडी लिख दी और अब संत कहो महाराज मैं तो द्वारिकापुर जावा। नरसी जी कहो नहीं नहीं नहीं, आज रात तो थे अठे ही रुको, रात ने प्रसाद पाओ और प्रसाद पाने थे सुबह जल्दी उठने द्वारिकापुर जाओ। नरसी जी कहो कि सुनो संतो ताकीदी ना कीजिए, सुनो संतो ताकीदी ना कीजिए और भोग ठाकुर जी के लागे प्रसादी कीजिए।